रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, प्रिय सज्जनों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने भगवान श्री भागवत कथा की क्रमबद्ध रूप से कथा का श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भगवान की कथा का मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अभी तक हमने भगवान श्री भागवत कथा की 3 स्कंदों की कथा पूर्ण रूप से श्रवण की है। अब हम भागवत कथा के 4th स्कंद की ओर कथा को अग्रसर करेंगे। बोलिए श्री गणेशाय नमः। सुख सागर अर्थात श्रीमद् भागवत भाषा 4th स्कंद। जय प्रभु जगदाधार करुणानिधि करुणायतन भक्त हित तन धार हरत भूमि को भार तुम। जय वृंदावन ईश जय यदुपति जय श्याम गण जय 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 जगदीश चरण शरण मोहि राखिए। हे वृंदावन चंद्र श्री गोविंद सुख कंद हरि हरहु सकल दुख द्वंद काटे गज के फंद जिमी। शिव अज सनत कुमार नारद सारद शेष शशि राखो नाम तुम्हार। शरणागत वत्सल प्रभु करहु कृपा तुम आज। मुषक वाहन गजवदन जय गणेश गणराज। कहो 4th स्कंद अब कहो 4th स्कंद अब। इसी 4th स्कंद में हे 31 अध्याय। तिनकी भाषा रचत हो सुमिरो श्री यदुराय। कहो प्रथम अध्याय में मनुपुत्रिन को वंश यज्ञ रूप अवतार धर करे असुर विध्वंस। यज्ञ रूप अवतार धर करे असुर विध्वंस। इस प्रकार भगवान गणेश जी की पूजा करके कहते हैं कि 4th स्कंद का
अब आप हमसे उच्चारण करो, वर्णन करो। तो इस चतुर्थ स्कंद में कुल 31 अध्याय हैं, जिनकी भाषा भगवान ने रची है और श्री यदुराय जी ने इसका उल्लेख किया है। प्रथम अध्याय में कहते हैं जो मनु जी हैं उनके पुत्रों का आप, वंशों का आप वर्णन करो, और जो यज्ञ रूप भगवान ने अवतार धरा है और असुरों का विध्वंस किया है उनका वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आगे हम स्कंद को प्रारंभ करते हैं। मैत्रेय जी बोले कि मनु जी ने शतरूपा नारी में आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 पुत्री और 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 पुत्र थे। यद्यपि रुचि प्रजापति आकुति का भाई अर्थात मनु का पुत्र था, परंतु तो भी मनु ने शतरूपा की सम्मति से रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म का आशय लेकर उसका विवाह कर दिया। पुत्री का धर्म उसको कहते हैं कि यह कन्या बिना भाई की अलंकृत भूषित तुमको देता हूँ, इससे जो प्रथम पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं लूंगा। ब्रह्म तेजस्वी श्री भगवान रुचि प्रजापति ने परम समाधि से उसमें एक जोड़ा उत्पन्न किया। जो उनमें पुरुष हुआ वह साक्षात विष्णु यज्ञ रूपधारी थे, और जो स्त्री हुई वह नित्य श्री नारायण के संग रहने वाली दक्षिणा हुई। यह लक्ष्मी जी का अंश रूप थी। उस महाप्रकाश अपनी पुत्री को और पुत्र को अत्यंत प्रसन्नता से स्वयंभू मनु ने अपने घर ले आए, और रुचि प्रजापति ने आनंद सहित दक्षिणा अपने पास रख लिया। जो दक्षिणा इस पुत्री थी उसको आनंद सहित रुचि प्रजापति ने अपने पास रख लिया और पुत्र को उन स्वयंभू मनु को दे दिया। दक्षिणा जब काम की इच्छा के योग्य हुई तब भगवान यज्ञपति ने उसके साथ विवाह किया और अत्यंत प्रसन्न होकर उस दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न किए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इधम, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन, यह 10 पुत्र हैं। यह स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देव हुए, मरीचि आदि ऋषि हुए और यज्ञ सुरगण ईश्वर इंद्र हुए। श्री भगवान जी के 6 प्रकार के अवतार ये भी हैं। मन्वंतरम मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः ऋषियो शावत्तारश्च हरेः षड्विधि उच्यते। यह बात आगे विस्तार सहित कहेंगे। राजा मनु के महाबली और अति पराक्रमी प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए। उनके पुत्र पौत्र और नातियों के वंश से मनवंतर अत्यंत भर गया था। हे तात, मनु ने देवहूति का विवाह तो कर्दम जी के साथ कर दिया। उसकी कथा तो आगे प्रथम आपसे कह आया हूँ। अब भगवान जी मनु जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को प्रसूति नाम का कन्या को विवाह था। उसकी शादी उनके साथ दक्ष प्रजापति के साथ की थी, जिस प्रसूति के वंश का विस्तार संसार में ऐसा बढ़ा कि जिसका यश आज तक त्रिलोकी में छा रहा है। और जो कर्दम जी की 9 पुत्रियां थी वे ब्रह्म ऋषियों की पत्नियां हुई। उनमें से प्रसूति के जो संतान हुई उनका वृतांत मुझसे सुनिए। मारीचि की पत्नी कर्दम जी की कन्या कला ने कश्यप व पूर्णिमा 2 पुत्र उत्पन्न किए। उन दोनों के वंश से यह सब संसार परिपूर्ण हो गया। हे शत्रुतापन, हे विदुर जी, पूर्णिमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, वीरज व विश्वंग। इनके अतिरिक्त देवकुल्या नामक एक पुत्री भी उत्पन्न हुई, जो नारायण के चरण नित्य प्रति प्रेम से धोया करती थी, और उन्हीं के प्रताप से जन्मांतर में आकाशगंगा अर्थात सुर सरिता हुई।
अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के सुंदर यशकर्ता 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के अंश से सोम सुत हुआ और विष्णु जी के अंश से योगवेता दत्तात्रेय जी प्रकट हुए और शिव जी के अंश से महर्षिश्वर दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। ये तीनों महातेजस्वी भगवान हुए। विदुर जी बोले कि हे गुरु, अत्रि ऋषि के भवन में देवताओं में श्रेष्ठ उत्पत्ति पालन और संहार करता इन तीनों ने किस कारण आकर अवतार लिया? यह तो तीनों पर ब्रह्म के समान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रमा के रूप में उन अत्रि मुनि के घर पर अवतार लेते हैं, तो यह पर ब्रह्म महा अवतार क्यों लेते हैं? कृपा करके मुझसे इसका वर्णन कीजिए। तब मैत्रेय ऋषि बोले कि अत्रि ऋषि को ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ समझकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए प्रेरणा की थी। उस समय अत्रि ऋषि अपनी भार्या को संग लेकर कुलाचल पर्वत पर ऋक्ष नामक तीर्थ में जाकर तप करने लगे, जहां पुष्पों के गुच्छे अशोक व पलाक्ष के वृक्षों में लाल लाल लटक रही थी। उनकी अद्भुत शोभा व कि निर्विंध्या नदी के जो चारों ओर झरनों के जल का शब्द हो रहा था, उन मनोहर स्थान में सुख दुख को समान समझकर प्राणायाम से चित्त को रोककर 100 वर्षों तक एक पांव पे खड़े होकर पवन को भक्ष्य बनाकर वह ऋषि मुनि तप करने लगे। और इस प्रकार वे बारंबार चिंतन करते थे कि जगदीश्वर जगत का जो स्वामी हैं, मैं उनकी शरणागत हूँ। वह जैसा आप हैं इसी प्रकार की संतान मुझको देवें। प्राणायाम की बढ़ी हुई अग्नि से जो ऋषिश्वर के शीश में प्रकट हुई थी, जो अग्नि उनके सर में प्रकट हुई थी, उससे त्रिभुवन तपने लगा। उसका ताप सहन नहीं कर सका। उस समय यह तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि मुनि के स्थान पर आए। आकर देखा तो अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधर नाग ये सब देवता अत्रि मुनि की यश का महागान करते थे। इन दोनों देवताओं के प्रकट होने से मुनि का मान चकित हो गया, परंतु तो भी एक पांव पे खड़े होकर मुनि ने श्रेष्ठ देवताओं का दर्शन किया और पुष्पादिक अंजलि में लेकर प्रसन्न मन से उन सभी को दंडवत प्रणाम करके वृष हंस गरुड़ पर बैठे अपने अपने त्रिशूल कमंडलू चक्र इन चिन्हों से चिन्हित तीनों देवताओं का उन ऋषि मुनि ने सत्कार किया, पूजन किया, कीर्तन किया। अनुग्रह की दृष्टि व मुस्काते हुए मुख से सुशोभित कांति जानकर अपने नीचे हुए नेत्रों को मलकर दोनों हाथ जोड़कर उनमें ही अपने मन को लगाकर कोमल मधुर मनोहर वाणी से त्रिलोकीनाथों की वह ऋषिश्वर अत्रि मुनि स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि बोले कि युग युग में सृष्टि उत्पत्ति पालन व संहार करने के लिए विभाग किए हुए माया के गुणों से जिन्होंने यह देह धारण किए हैं, ऐसे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश हो, आप तीनों को मैं बारंबार नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उन तीनों में से आप कौन हैं? मैंने तो एक को बुलाया था, इस बात को आप मुझसे कहिए। मैंने यहाँ विविध विधान व अनेक प्रकार के उपचार करके संतान होने के लिए केवल एक भगवान का ध्यान किया था। आप तीनों देव कृपा करके यहाँ कैसे आए हो यह बताओ। इसी के माध्यम से एक दोहा कहा गया है कि कारण मोहि कृपा करी स्वामी देहु बताय, तो मेरे मन को सकल विस्मय झाय नशाय। मैत्रेय जी कहते हैं कि वे तीनों देवश्रेष्ठ इस प्रकार मुनीश्वर के वचन सुनकर हे प्रभु इस प्रकार कोमल वाणी से हंसकर कहने लगते हैं। देवता बोले कि हे ब्राह्मण, जैसा संकल्प आपने किया था उसी प्रकार हम आए हैं, इसमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं हुआ। आपने हम सबका ही ध्यान किया था, क्योंकि ये तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें कभी भेद नहीं है। ये विषय के 3 गुण हैं। विषय से अगर इन्हें जाना जाए तो ये 3 गुणों में दिखते हैं, उत्पत्ति संहार पालन के रूप में। परंतु है यह एक ज्योति के 3 अंश। देखिए यह एक शंका और होती है जो संकल्प पर आती है। तो शंका यह होती है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी भगवान महादेव ने अत्रि मुनि से कहा कि
जो संकल्प आपने मन में करके तप किया है, उसी संकल्प की सिद्धि होने के लिए हम तीनों जन आपके सन्मुख आए हैं। तो अत्रि मुनि ने अपने मन में जो संकल्प करके तप किया था, वह क्या संकल्प था जिसको अत्रि मुनि ने भी गुप्त रखा और ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रखना चाहते थे? इसका उत्तर इस प्रकार कहते हैं कि अत्रि मुनि ने ओंकार अक्षर को ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप समझकर ओंकार का रूप ब्रह्मा विष्णु शिव को अपना पुत्र होने के लिए ओंकार अक्षर का जप किया था। ब्रह्मा विष्णु शिव ने अत्रि मुनि के हृदय का गूढ़ार्थ विचार करके तीनों देव अत्रि मुनि के पुत्र हुए, दत्तात्रेय जी, दुर्वासा जी मुनि और चंद्रमा के रूप में। इस प्रकार इस शंका का उत्तर होता है, इस शंका का निवारण होता है। तो आगे कहते हैं कि हे मुनिराज, इसलिए हम तीनों के अंश से जगत विख्यात आपके तीनों पुत्र होंगे और सब संसार में आपके यश का विस्तार करेंगे, उसी से आपका कल्याण होगा। इस प्रकार वे तीनों सुरेश्वर मनोवांछित वर देकर और मुनि से आदर सत्कार पाकर उन दोनों स्त्री पुरुषों के सन्मुख अपने अपने स्थान को चले गए। कुछ कालोपरांत ब्रह्मा जी के अंश से सोम सुत हुआ और विष्णु जी के अंश से योगवेता दत्तात्रेय जी प्रकट हुए और शिव जी के अंश से महर्षिश्वर दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। अब यहाँ तक तो अत्रि मुनि जी की संतानों का वर्णन आया था। अब अंगिरा ऋषि के वंश का वृतांत सुनो। अंगिरा की श्रद्धा नाम की पत्नी में 4 कन्याएं उत्पन्न हुई, सीनी वाली, कुहू, राका और चौथी अनुमति। उनके 2 पुत्र और हुए जो स्वयंभू मनवंतर में विख्यात हैं। एक तो साक्षात भगवान उतथ्य और दूसरे ब्रह्मज्ञानी सुरगुरु बृहस्पति जी और पुलस्त्य जी के हविर्भू नाम की पत्नी में अगस्त्य जी उत्पन्न हुए, जो दूसरे जन्म में जठराग्नि रूप हुए और उनके दूसरा पुत्र महातेजस्वी विश्वा हुआ। विश्वा के पीड़ा भार्या में यक्षपति, केशिनी नाम भार्या में रावण, कुंभकर्ण, विभीषण 3 पुत्र हुए। इस बात पर एक दृष्टांत आता है कि एक थोड़े पढ़े लिखे पंडित थे, परंतु बात बनाने में पहले सिरे के चतुर थे। वे एक दिन किसी शास्त्री पंडित के स्थान पर गए। शास्त्री ने बड़े आदर सत्कार से अपने निकट बैठाकर उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? पंडित जी बोले कि श्री गंगा जी के किनारे मधुसूदन जी के मंदिर में रामायण की कथा होती है, वहां मैं गया था। शास्त्री जी बोले कि कौन सा कांड होता है और आज क्या कथा हुई वहां पर, यह मुझे बताओ। तब पंडित जी बोले कि लंका कांड होता है और आज पंडित जी ने राम रावण का युद्ध इस प्रकार वर्णन किया है कि सब श्रोता पंडित जी को बारंबार धन्यवाद देते हैं। तब उन चतुर शास्त्री जी ने कहा कि तुम पंडित होकर अशुद्ध शब्द बोलते हो। तुमने जो कहा है कि रावण शब्द, वह उसमें नहीं है, रावण नहीं रावण होता है। तब वह पंडित जी बोले कि कुंभकर्ण, विभीषण दोनों के नाम में तो दूसरा अक्षर भ है, फिर रावण के नाम में भी दूसरा अक्षर भ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह तो सबसे बड़ा था। उसके नाम में दूसरा अक्षर व किस प्रकार नहीं बन सकता? वरन इसी की साक्षी में किसी महात्मा ने यह श्लोक भी कहा है, बकारः कुंभकर्णेस्ति बकारोस्ति विभीषणे तयोर्भातरि ज्येष्ठ च बकारो न कथम भवेत। हे महामुनि, कि पुलह की गति नाम की सती स्त्री में 3 पुत्र उत्पन्न हुए। कर्मश्रेष्ठ वरियान सहविष्णु और क्रतु की क्रिया नाम की भार्या ने ब्रह्मतेज से प्रकाशमान 60 सहस्त्र बालखिल्यादि ऋषि उत्पन्न किए। हे महामुनि, वशिष्ठ जी की ऊर्जा नाम की स्त्री में चित्रकेतु आदि निर्मल ब्रह्म ऋषि से 7 पुत्र उत्पन्न हुए।
चित्रकेतु, सुरुचि, विरजा, मित्र, उल्वण, वसुप्रधान, ध्रुमान। दूसरी भार्या में शक्ति आदि दूसरे पुत्र हुए और अर्थवर्ण की चीति नाम वाली पत्नी में धृतव्रत, अश्वशिला, दध्यंच नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। अब हमसे भृगु मुनि के वंश का वृतांत सुनो। हे महाभाग, ख्याति नाम की भार्या में भृगु जी ने धाता विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और एक कन्या भगवत परायण श्री लक्ष्मी जी को उत्पन्न किया। मेरु ने अपनी पत्नी आयति नियति दोनों पुत्री धाता विधाता को विवाह कर दी। धाता की आयति नाम की पत्नी में मृकंड नाम की सुत हुए और विधाता की नियति नाम की भार्या में प्राण नामक पुत्र हुआ और मृकुंड के पुत्र मार्कंडेय हुए और प्राण के सुत वेदशिरा मुनि हुए और भृगु के पुत्र भगवान उष्णा नामक शुक्राचार्य हुए। हे विदुर, मुनीश्वरों सृष्टि रचकर की वृद्धि कहते हैं। तुमको दिया सुनाय, श्रवण करत श्रद्धा सहित, पाप पहार विलाय। इस प्रकार कर्दम जी के वंश का, उनकी कर्दम जी की कन्या के वंश का यह पूरा वृतांत उनने कह सुनाया। फिर आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु की प्रसूति नाम की कन्या के संग विवाह कर लिया और उसमें निर्मल कांति वाली चंद्रवदनी 16 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से 13 तो धर्म को विवाह कर दी गई और एक अग्नि को, एक पितृगणों को और एक संसार नाशक भगवान भोलेनाथ शिव जी को विवाह दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिशा, ह्रीम, मूर्ति, ये 13 धर्म की द्वारा विवाहित हुई थी। श्रद्धा ने शुभ नाम पुत्र उत्पन्न किया। मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मूद और पुष्टि ने गर्भपुत्र उत्पन्न किया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिशा ने क्षेम, ह्री ने प्रश्चय को उत्पन्न किया और मूर्ति ने, यहाँ सब गुणों के उत्पादक नर नारायण नामक 2 ऋषि पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके जन्म के समय यह विश्व परमा आनंदित हुआ था और मन, दसों दिशा, वायु, सरित और सब पर्वत अत्यंत प्रसन्न हो गए थे और स्वर्ग में दुदुम्बिया आदि उत्तम उत्तम बाजे बजने लगे। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। ऋषिश्वर प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गंधर्व किन्नर मधुर मधुर स्वरों में गान गाने लगे। देववांगनाएं अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मादिक देवता स्तोत्र पढ़ पढ़कर स्तुति करने लगे। इस प्रकार सब संसार में परम मंगल हो गया। सब देवता कहने लगे कि जो भगवान अपनी निज माया से आकाश रूप की नाई अपनी आत्मा को प्रकाश करने के लिए आज धर्म के मंदिर में आद्य ऋषि मूर्ति रूप होकर प्रकट हुए हैं, उन आद्य पुरुष महात्मा को हम सभी नमस्कार करते हैं। अपने विद्या के बल से देवता जिनके तत्व का अनुमान करते हैं, वे भगवान जगत की उत्पत्ति, पालन, नाश के लिए तत्व गुण से रचित श्री लक्ष्मी जी के निवासभूत कमल की भी तिरस्कार करता अपने जनों के सन्मुख करुणा युक्त दृष्टि से देखो। हे विदुर, इस प्रकार जब देवताओं ने प्रार्थना की तब भगवान नर नारायण देवताओं की ओर निहार कर अपनी पूजा अंगीकार कर गंधमादन पर्वत को चले गए। ये उन्हीं दोनों की भूमि का भार उतारने के लिए यहाँ अवतार धारण किया है। इनमें नर के अंश से तो कुरुकुल में अर्जुन उत्पन्न हुए और साक्षात नारायण ने यदुकुल में श्री कृष्ण रूप धारण किया था। अग्नि की पत्नी स्वाहा ने महाबलशाली 3 पुत्र उत्पन्न किए। पावक,
पवमान और सूची ये उनके नाम थे। इन तीनों से 45 अग्नि और उत्पन्न हुए। इस प्रकार प्रपिता, पितामह और पिता को मिलाकर 49 अग्नि कही गई हैं। यह 49 प्रकार की अग्नियां कही गई हैं। वैदिक कर्म रूप यज्ञ में ब्राह्मण जिनका नाम ले लेकर अग्नि देवताओं को आहुति देते हैं, वे सब अग्नियां ये ही हैं। अग्निश्वाता, बहिर्षद, सौम्य और आजप्य ये पितृगण हैं। इनमें कोई साग्नि है, कोई अग्नि है। इन सबकी पत्नी केवल एक दक्ष पुत्री स्वधा हुई है। पितरों से स्वधा में 2 कन्याएं उत्पन्न हुई, यमुना और धारिणी। ये दोनों ब्रह्मवादिनी और ज्ञान विज्ञान में परायण हुई। शिव जी की पत्नी सती शिव जी की सेवा करने लगी, परंतु सती को आपके समान गुणवान शीलवान पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को सती विवाही थी, परंतु अपने समान नहीं समझा और शिव जी के प्रतिकूल चले। तब सती ने रोष करके युवावस्था न देखी, छोटी ही अवस्था में योगाभ्यास करके निर्मल बुद्धि से अपनी देह का त्याग कर दिया था। इसी मैत्रेय जी और विदुर जी के इस संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 4th स्कंद के प्रथम अध्याय का यहाँ समापन होता है, पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।